Hello dear students, welcome to the JDC Live. This is the second video of the pharmacodynamic. हमने स्टार्ट किया pharmacodynamic. Pharmacodynamic means what the drug does to the body. ड्रग क्या क्या एक्शंस हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करती है एंड हाउ इट विल प्रोड्यूस मीन्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये दोनों चीजों की कंबाइंड स्टडी हम किस में करते हैं? फार्माकोडायनेमिक में करते हैं. फार्माकोडायनेमिक के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया द एक्शन ऑफ द ड्रग विदाउट रिसेप्टर मीडिएटेड, मतलब जहां पे विदाउट रिसेप्टर जो भी फंक्शनिंग हुई उनके बारे में हमने बात किया. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन ऑफ द ड्रग. मीन्स यहां पे हमारे लिए सबसे जरूरी पॉइंट क्या आएगा? यहां पे सबसे जरूरी पॉइंट हमारे लिए आएगा रिसेप्टर. तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आता है रिसेप्टर. इसको बहुत अच्छे से समझना और इसके बारे में हर एक पॉइंट माइंड में क्लियर करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपको, मैं एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां दे दूं, अगर आपको फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से समझना है और उसका हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो, इसके लिए सबसे जरूरी है आप रिसेप्टर को पहले समझ लीजिए, बिकॉज रिसेप्टर इज द बेसिक ऑफ द फार्माकोलॉजी. तो यहां पे हमारे लिए बहुत जरूरी होने वाला है. तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज द रिसेप्टर. तो रिसेप्टर हमारा क्या होता है? एक प्रोटीन कंपाउंड होता है, मैक्रोमोलिक्यूल, साइज थोड़ा बड़ी होती है. मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन कंपाउंड होता है. एज वेल एज दे बाइंड विद द ड्रग. Bind with the drug means that receive the drug and transduce the signal, that induce the signal या signaling mechanism को induce करके further हमारे biological system में change कराते हैं. बहुत basic चीजें बात कर रहा हूँ. Means ये क्या होते हैं? प्रोटीन कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये क्या करते हैं? ड्रग से बाइंड करते हैं. ड्रग, ये नहीं कहूंगा कि ड्रग से ये बाइंड करते हैं, बट ड्रग हमारी इनसे बाइंड करती है. सही आपका ये होगा, ड्रग इनसे बाइंड करेगी और बाइंड करने के बाद ये रिसेप्टर क्या करेंगे? एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे और वो सिग्नलिंग मैकेनिज्म फर्दर हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी अल्टरेशंस होगा वो हमारा वो सिग्नलिंग मैकेनिज्म कंप्लीट करेगी. सो बेसिक अगर बात करूं, रिसेप्टर इज द केमिकल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हमने बात किया कैसे बना हुआ है, प्रोटीन कंपाउंड होते हैं, दैट रिसीव एंड ट्रांसड्यूस सिग्नल. वो ड्रग को रिसीव करेंगे और फर्दर सिग्नल्स को स्टार्ट करेंगे दैट में इंटीग्रेटेड इनटू द बायोलॉजिकल सिस्टम, और जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को क्या करेंगे? अल्टर करेंगे. सो अगर मैं इसको कंप्लीट देखूं, रिसेप्टर आर मैक्रोमोलिक्यूल. क्यों भाई मैक्रोमोलिक्यूल? क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है, दैट्स व्हाई मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट ईदर ऑन द सेल्फ सरफेस, साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. कुछ रिसेप्टर्स हमारे ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होंगे जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे जिनको हम साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर बोलते हैं, एंड कुछ हमारे होंगे जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे जिनको हम न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बोलते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप के लोकेशंस हो गए जहां पे हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं. एंड द ड्रग बाइंड विद दीज रिसेप्टर एंड इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस द सेलुलर चेंजेस, और फर्दर क्या करते हैं? सेलुलर चेंजेस को प्रोड्यूस करते हैं जिस चीज के लिए वो ड्रग इनटेक की गई है. आप अगर इस सिग्नल को एक थोड़ा सीक्वेंस में क्या बात समझिए क्या क्या हो रहा है. सबसे पहले ड्रग आएगी, ड्रग आने के बाद वो रिसेप्टर से ज्वाइंट हो जाएगी, रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी, बाइंड होने के बाद क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे क्या? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. मींस अगर हम यहाँ पे आप ध्यान से देखें, पहले क्या एक ड्रग हुआ, ड्रग हमारे रिसेप्टर से बाइंड करेगी एंड बाइंड करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. और ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फर्दर ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म जो हमारी होंगी वो इंड्यूस होंगी और उसके बाद फाइनली हमें क्या होगा? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा. फाइनली क्या होगा? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा जिस चीज के लिए ड्रग ली गई है. सो अब यहां पे हमारे लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती हैं. ड्रग की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ड्रग के ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर से बाइंड करना और एक्शन प्रोड्यूस करना, यहां दो चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हुई. पहला चीज क्या हुआ? ड्रग से रिसेप्टर बाइंड हो जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनेगा. जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगी. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हुआ ड्रग शुड बाइंड विद द ड्रग, और ये बाइंड होने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? एफिनिटी. तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? एफिनिटी. मींस इफ एनी ड्रग हैव द एफिनिटी देन इट कैन ओनली बाइंड विद द ड्रग. मतलब अगर हमारी ड्रग रिसेप्टर से जब तक बाइंड नहीं करेगी तब तक वो उसको समझ ही नहीं सकती, उससे बाइंड नहीं करेगी, तो एक्शन प्रोड्यूस होने कोई बात ही नहीं है. तो सबसे जरूरी हमारे लिए क्या आ गया? एफिनिटी. मींस एफिनिटी इज द पावर ऑफ द ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर. मतलब ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड होने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एफिनिटी.
और अब बाइंड हो गई, बाइंड होने के बाद क्या होना है, एक ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराने की प्रॉपर्टी, एबिलिटी, पावर, कुछ भी आप वर्ड दे दो, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो दो चीज हमारे लिए हुई, एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एफिनिटी को हम बोलेंगे पावर ऑफ द ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, पहला चीज। अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करें, पावर ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। दोनों चीजें क्लियर कर दीजिएगा, एफिनिटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो यहां पे ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी होने के बाद जो भी इफेक्ट होगा, जिस चीज के लिए ड्रग ली गई है वो एक्शन प्रोड्यूस होगा। अगर थोड़ा सा मैं और इसको डीप में लेके चलूं, एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी की डेफिनेशन से चलते हैं। एबिलिटी टू बाइंड टू द रिसेप्टर मींस एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एक्शन आफ्टर बाइंडिंग। भाई जब बाइंड होगी तभी एक्शन प्रोड्यूस करेगी, मींस तभी हम बात कर सकते हैं कि एक्शन प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, बाइंडिंग। जैसे अगर मैं एक सिंपली बात करूं, आप मेरी क्लास में हो, आप मुझे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। आप अगर क्लास में हो तभी तो आप पढ़ पाओगे। आपको पूरा समझ में आया, कम आया, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहला जरूरी क्या है, सबसे पहला पॉइंट है यू शुड प्रेजेंट ऑन द क्लासरूम। तो अगर आप क्लासरूम में प्रेजेंट हैं, दैट इज द एफिनिटी, मींस आप प्रेजेंट हैं। अब प्रेजेंट होने के बाद आपको कितना समझ में आया, वो होगी इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अगर किसी बच्चे को पूरी तरह समझ में आ गया तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी हम ये कह ले कि हाँ उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर सपोज हम ये बात करें किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। तो भाई एफिनिटी में कम ज्यादा कुछ नहीं होता। एफिनिटी मतलब आप प्रेजेंट हो, आपके अंदर एफिनिटी है। सेम चीज यहां लागू होती है। इफ एनी ड्रग बाइंड विद द रिसेप्टर मींस इट हैव द एफिनिटी। क्लियर है। अब बाइंड होने के बाद वो थोड़ा एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, नहीं प्रोड्यूस कर रही है, बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है, बाइंड होना। तो एफिनिटी होना पहला जरूरी है, देन हमारी बात होगी इंट्रिंसिक एक्टिविटी की। सो इफ देयर इज नो एफिनिटी देन नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि अगर एफिनिटी नहीं है, बाइंड नहीं की, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी? भाई बाइंड ही नहीं की तो एक्शन की तो हम बात ही नहीं कर सकते। क्लियर है। आप हो ही नहीं क्लास में तो आपको समझ में आया नहीं आया कैसे हम बोल पाएंगे। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनी ड्रग डू नॉट हैव द एफिनिटी देन इट विल नॉट शो द इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ऑल ड्रग हैव एफिनिटी बट डिफरेंट इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मैंने जैसे आपको बहुत बेसिक चीज में समझाया एक एग्जांपल के साथ कि आप क्लास में हो मतलब आप एफिनिटी है, आपको समझ में कम ज्यादा आया वो हो गया इंट्रिंसिक एक्टिविटी, लेकिन आप प्रेजेंट हो दैट इज द एफिनिटी। बहुत बेसिक, एक लाइन में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी को अगर थोड़ा सा हम फ्लो डायग्राम में समझें, एक हमारी ये ड्रग है, इस ड्रग को टारगेट साइट पे बाइंड होना है और बाइंड होने के बाद हमें फाइनल एक्शन प्रोड्यूस होना है, यानी इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। तो पहले ड्रग जब हमारी टारगेट से बाइंड करेगी, दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड विद द ड्रग, टू बाइंड विद द रिसेप्टर, दैट इज द एफिनिटी। और एफिनिटी से होने के बाद आप जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो हमारे लिए क्या हो गया, इंट्रिंसिक एक्टिविटी या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हमारे लिए बहुत जरूरी आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले समझ लिया कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, मींस पावर ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस द एक्शन। अब अगर एक्शन प्रोड्यूस हुआ, समझिएगा, एक्शन प्रोड्यूस हुआ तो एफिकेसी हुई। लेकिन अगर एक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ, एक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वहां पे क्या होगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि उसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है? बिल्कुल, हम उसे कहेंगे कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन एफिनिटी तो थी, बाइंड तो किया, तो उसके बेसिस पे हमारा वो अलग हो जाएगा। तो एफिनिटी की बात करें, टेंडेंसी ऑफ द ड्रग टू बाइंड विद द टारगेट, एंड एफिकेसी इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू जनरेट इफेक्ट वंस बाउंड टू ड्रग। मींस अब ध्यान दीजिएगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी जीरो हो सकती है, अभी हम बात करेंगे आगे, क्योंकि हो सकता है एक्शन प्रोड्यूस ना हो। लेकिन अगर एक्शन प्रोड्यूस हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ड्रग इज इफेक्टिव, यही बोलते हैं, ड्रग इज इफेक्टिव। अगर ड्रग इफेक्टिव है तो उसमें एफिकेसी है, सिंपल ये बात करते हैं। अब बात आती है हमारी थर्ड वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंसी। कई जगह आपने पढ़ा हो, दिस ड्रग इज मोर पोटेंट देन दिस। जैसा सिंपली हम बात करते हैं, मॉर्फिन इज मोर पोटेंट देन नसैट्स। नसैट से मॉर्फिन हमारी ज्यादा पोटेंट है। ये किस बेसिस पे कहा जाता है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ डोज, मींस रिलेटिव डोज ऑफ अ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर अ डिजायर्ड इफेक्ट। सपोज मुझे पेन था,
पेन के लिए मैंने पेन किलर लिया और पेन किलर के रूप में मैंने पहला ऑप्शन हो सकता है कि मैं कोई नसेट्स ले लूं, एस्प्रिन ले लूं, इंडोमेथासिन ले लूं, कोई भी आइबुप्रोफेन कोई भी ड्रग में ले लूं नसेट्स के रूप में। हो सकता है अगर जैसे मैं एक सिंपली बात करूं एस्प्रिन, मान लो मुझे एस्प्रिन का 100 mg लेना पड़ा, कितना लेना पड़ा 100 mg, और तब मुझे वो रिलीफ प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर सपोज वहीं पे मैंने मॉर्फिन ले लिया, बात समझिएगा, मॉर्फिन ले लिया और मॉर्फिन का 10 mg ही मैंने लिया और मुझे रिलीफ मिल गया, भाई एक का 10 mg मॉर्फिन का लेना पड़ा और एस्प्रिन का कितना लेना पड़ा 100 mg, तो डोज हमारी मॉर्फिन की कम हो गई तो और एक्शन हमारे लिए सेम है, तो हम क्या कहेंगे मॉर्फिन इज मोर पोटेंट देन एस्प्रिन। तो हम किस बेसिस पे कह पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग डोज, जो हमारी ड्रग की डोज है उसके बेसिस पे हम इस पॉइंट पे क्लियर कर पा रहे हैं। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं, अब ये एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी ही आगे हमारी क्लियर कराती है नेचर ऑफ द ड्रग, हमारी ड्रग का नेचर क्या है, मींस बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब एफिनिटी को थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर वो ड्रग है तो एफिनिटी तो उसमें है ही है, क्योंकि ड्रग है तो बाइंड अगर कर रही है तो एफिनिटी है। डिपेंड किस चीज पे करेगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी पे। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेसिस पे हमारी ड्रग अलग अलग हो सकती हैं। दैट कैन बी फर्स्ट एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब क्या है, इफ एनी ड्रग हैव द एफिनिटी, एफिनिटी तो अब सब में आई जाएगी, एफिनिटी एज वेल एज द इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी है, फुल है, और फुल हमारी इंट्रिंसिक एक्टिविटी यहां पे 100 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी हमारे लिए क्या होगी 1, क्योंकि यहां पे जो हम रेंज करेंगे -1 to 1 की रेंज करते हैं। मैक्सिमम है तो 1 है, मिनिमम है तो 0 है, लेकिन कुछ केस में हम इनवर्स में जाएंगे, नेगेटिव में जाएंगे, वो क्यों है अभी बात करते हैं। तो समझिएगा, पहले बात कर रहे हैं एगोनिस्ट, मींस एगोनिस्ट हैव द एफिनिटी एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ये पॉइंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या है एफिनिटी तो है, साथ में मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और हमने बात किया मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होगी 1। क्लियर। नेक्स्ट पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट हैव एफिनिटी, एफिनिटी तो है सब में होगी, एंड सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। नाम ही क्या है पार्शियल, नाम ही आपको याद आ जाना चाहिए पार्शियल। अच्छा, ये मैक्सिमम से थोड़ा कम है। पार्शियल का मतलब क्या समझते हैं, लेस, मैक्सिमम नहीं है लेस है, तो यहां पे वही बात है सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। और सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगी, 1 से कम होगी लेकिन 0 से ज्यादा होगी। सो पार्शियल एगोनिस्ट हैव द इंट्रिंसिक एक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम द 0 to 1, 0 से 1 के बीच में होगी। नेक्स्ट हमारा आता है एंटागोनिस्ट। पहले आप इसको समझिए, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं एंटागोनिस्ट में एफिनिटी नहीं होगी। क्लियर करिएगा भाई, जब एंटागोनिस्ट का काम क्या है, किसी भी रिस्पॉन्स को या कोई एक्शन हो रहा है उसको ब्लॉक कर देना। सपोज एक ड्रग है, एंटागोनिस्ट है, वो दी गई, वो इसलिए दी गई ताकि मैं एक एग्जांपल आपसे ले लेता हूं यहां पे एट्रोपिन के केस में, समझिएगा। एट्रोपिन का केस ले रहे हैं, एट्रोपिन हमारी एंटागोनिस्ट है, एस्टाइलकोलिन एगोनिस्ट है। मतलब एस्टाइलकोलिन, कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, M2 रिसेप्टर पे हार्ट पे ही ले रहा हूं मैं समझने के लिए, खाली ये मत कहिएगा कि सर एट्रोपिन तो हार्ट पे काम नहीं करती है, उसमें मत चलिएगा, मैं खाली बेसिक की बात कर रहा हूं। एस्टाइलकोलिन M2 रिसेप्टर पे बाइंड होती है एगोनिस्ट के रूप में, और बाइंड होने के बाद क्या करती है, M2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, ब्रेडिकार्डिया। क्या होता है जी, ब्रेडिकार्डिया होता है। अब सपोज एट्रोपिन दे दी गई, एट्रोपिन क्या करेगी, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, तो जो ब्रेडिकार्डिया हो रहा था वो नहीं होगा। जब ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा तो इफेक्ट थोड़ा बढ़ जाएगा इनडायरेक्टली, और वो बढ़ेगा तो वो टैकीकार्डिया में प्रोड्यूस हो जाएगा, जो हम पढ़ते हैं एट्रोपिन में, हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो यहां पे बेसिक समझिएगा, एंटागोनिस्ट हैव एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इनका खुद का कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब ये रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये सिग्नलिंग मैकेनिज्म को आगे फर्दर इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। सो इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या हो गई इनकी, 0 हो गई। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है इनवर्स एगोनिस्ट। नाम ध्यान दीजिएगा, इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट, हाँ, एंटागोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होगी, 0, क्योंकि कोई भी एक्शन फर्दर हमारा इसमें ये प्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे, केवल ये इनहिबिट कर सकते हैं। सो एंटागोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या हो गई, 0। इनवर्स एगोनिस्ट नाम इंडिकेट कर रहा है कि इनका जो एफिनिटी तो है ही है, एफिनिटी छोड़ दीजिए, हैव एफिनिटी बट अपोजिट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, क्योंकि नाम क्या हो गया, इनवर्स।
इनवर्स होगा तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन प्रोड्यूस होगा। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इन्हीं रीडिंग को क्लियर कर लीजिए। अगर सपोज मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम, किसी ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट कितना है 200, मान के चलिए मैक्सिमम इफेक्ट कितना हो रहा है 200 हो रहा है, लेकिन और 200 मैक्सिमम है तो मेरे लिए यहाँ पे मैं हार्ट रेट लेके चल रहा हूं। सपोज क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम, हार्ट रेट हमारा होता कितना नॉर्मल है 72 हम नॉर्मली जानते हैं, हमारा हार्ट रेट 72 टाइम्स होता है। अब सपोज बेसिक चीज समझिएगा 72 है, अब मैंने एक ड्रग दिया और उस ड्रग ने क्या किया, हार्ट रेट को बढ़ाया। अब हार्ट रेट सपोज मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ और वो हो गया 200, कितना हो गया 200 पर सेकेंड। समझने की बात कर रहा हूं मैं खाली, 200 पर सेकेंड हो गया तो मैक्सिमम इफेक्ट मिला। मिनिमम कितना था, लोएस्ट क्या था 70 और मैक्सिमम कितना हो गया 200। अब ये 70 से 200 के बीच का अगर कोई भी रेंज होगा तो मेरे किस में आएगा, पार्शियल में, और मैक्सिमम हो गया 200 तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एगोनिस्ट। 70 पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, एंटागोनिस्ट। वाइल अगर 70 से भी नीचे चला गया तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनवर्स एगोनिस्ट। इन्हीं को हमने क्लियर करके रखा। देखिए फुल एगोनिस्ट मींस 1 इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एंटागोनिस्ट दैट मींस 0 इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एंड इनवर्स एगोनिस्ट मींस -1 इंट्रिंसिक एक्टिविटी। दीज आर द डिफरेंट नेचर ऑफ द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अभी थोड़ा सा डिफिनेशन पे लेके चले। एगोनिस्ट एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट। क्लियर बात किया कि एगोनिस्ट है तो एक्शन को प्रोड्यूस करा सकता है, सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। एंटागोनिस्ट प्रिवेंट द एक्शन ऑफ द एगोनिस्ट बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ इट्स ओन। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर किया है इसको, एंटागोनिस्ट का खुद का कोई एक्शन नहीं होगा, वो केवल और केवल क्या कर सकता है कि जो एगोनिस्ट का एक्शन है उसको क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, बंद कर सकता है। वाइल पार्शियल एगोनिस्ट प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट। हमने बात किया पार्शियल तो सब मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सपोज आप क्वेश्चन आता है कि सपोज पार्शियल एगोनिस्ट और एगोनिस्ट दोनों साथ में दिए जाएंगे तो क्या होगा। भाई अगर पार्शियल एगोनिस्ट की एफिनिटी ज्यादा है तो बाइंड कौन करेगा, पार्शियल एगोनिस्ट। अब पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो एक्शन क्या मिलेगा, सब मैक्सिमल ही तो मिलेगा। अब सब मैक्सिमल मिलेगा मतलब मैक्सिमम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम से कम मिलेगा। अब कम मिलेगा तो ऑब्वियसली एगोनिस्ट के एक्शन को क्या हो गया, अपोजिट एक्शन हो गया, मींस एंटागोनाइज कर दिया इसने। भले पूरी तरह जीरो नहीं किया लेकिन मैक्सिमम से तो थोड़ा बहुत कम कर दिया ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसेस सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ द फुल एगोनिस्ट। मतलब फुल एगोनिस्ट के एक्शन को क्या कर देते हैं, एंटागोनाइज करते हैं। व्हाइल इनवर्स एगोनिस्ट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एगोनिस्ट। समझिएगा, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हमने बात किया -1 इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बारे में बात किया। सो दीज आर द डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। देखिए अब आप ग्राफ देख के ही आपको क्लियर कर दीजिएगा। सपोज मैं आपसे बात करूं, आपको इतना सपोज आप देख ही नहीं रहे हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बहुत समझ है, केवल आपको ये ग्राफ मिल रहा है और ये ग्राफ किसका है, लेवल ऑफ द रिस्पॉन्स वर्सेस ड्रग, मीन रिस्पॉन्स एंड ड्रग का देखा जाए। सपोज यहां पे अगर मैं मान लिया 0, यहां पे मेरा एक्शन क्या है 0, ठीक, यहां पे 0 है। अब अगर सपोज इस 0 से एक्शन आपको एक ये रिस्पॉन्स मिले और एक ये दूसरा, तो मैं ऊपर वाला ऑब्वियसली मेरे लिए क्या हो गया, एगोनिस्ट हो गया, और जो उससे नीचे होगा वो मेरे लिए क्या हो गया, पार्शियल एगोनिस्ट हो गया। लेकिन जो 0 पे सीधी लाइन जाएगी वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट, और जो 0 से नीचे ग्राफ गिरेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, इनवर्स एगोनिस्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये ग्राफ देख के ही आपको फाइंड आउट कर लेना है कि मैं क्या है हमारे पास, पार्शियल, इनवर्स या एंटागोनिस्ट या फुल एगोनिस्ट। क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। चलिए अब बात करते हैं हम रिसेप्टर। ये तो हमने समझ लिया रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर के बेसिस पे हमारी ड्रग हो गई। अब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की बात करते हैं। रिसेप्टर आर मेनली क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स। 4 टाइप के मेनली रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला हमारे लिए आता है GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। नेक्स्ट आयन चैनल रिसेप्टर, या इसी को हम बोलते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, बिकॉज
अगर हम सिर्फ आयन चैनल रिसेप्टर बोलेंगे तो यहाँ हमारा ट्रांस मेम्ब्रेनस रिसेप्टर भी आ जाता है। मैं इसलिए क्लियर करके यहाँ रख दे रहा हूं, क्या है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। थर्ड रिसेप्टर हमारा आता है एंजाइमेटिक रिसेप्टर। कौन सा आता है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर। एंड फोर्थ रिसेप्टर इज द रिसेप्टर रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन, और सिंपली हम उसको कह सकते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर, बिकॉज वहां पे जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे फोर्थ रिसेप्टर में, और जीन एक्सप्रेशन ऑब्वियस सी बात है डिराइव फ्रॉम द डीएनए होगा, इसलिए वो हमारा डीएनए कहां पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, इसीलिए उसका नाम हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर। अभी आप उसको डीप में पढ़ेंगे वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो 4 टाइप के रिसेप्टर हुए, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड आयन चैनल, एंजाइमेटिक रिसेप्टर एंड द न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब इनको थोड़ा सा हमें एक ब्रीफ में रिव्यू करके फिर हम इनकी डीप स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर मैं कंबाइंड इन सबकी स्टडी के बारे में बात करूं, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बेसिस पे क्या कितना किसमें क्या मैकेनिज्म होता है, कौन कैसे फास्ट होता है, कौन स्लो होता है, बेसिक चीजें समझिए। फर्स्ट हमारा आता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, इसी को हम और बोलते हैं क्या, आयनोट्रॉपिक, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, आयंस की। और अगर सिर्फ आयन की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट नेम एज द आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर, क्योंकि यहाँ आयंस की केवल रोल है। अब इसमें क्या होता है, सपोज आप एक स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, दिस इज आर, आर मीन्स रिसेप्टर, और इस आर के साथ हमारी ये ड्रग जुड़ गई, दैट इज द डी। एक रिसेप्टर था, रिसेप्टर में हमारी ड्रग आके ज्वाइंट हो गई। जैसे ही ड्रग ज्वाइंट हुई, आपका ये सपोज आयन चैनल था और ये आयन चैनल ओपन हो गया। मान के चल रहा हूं मेरा जो ड्रग है ये क्या है, पॉजिटिव है, मींस एगोनिस्ट है, तो एक्शन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। समझिएगा, ये ड्रग हमारे बाइंड हुई, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स बनते ही आयन चैनल ओपन हो गया। आयन चैनल ओपन हो गया और जो भी आयंस था, मान लीजिए सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, कैल्शियम आयन है, पोटेशियम आयन है, आयन कोई भी हो सकता है, मैं किसी स्पेसिफिक पे नहीं जा रहा हूं। एक एग्जांपल अगर आप ले लीजिए, मान लीजिए सोडियम आयन, क्या है हमारे पास, सोडियम आयन, या ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स बनते ही आयन चैनल ओपन हो जाएगा। अब सोडियम आयन हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर में था, मींस आउट ऑफ द सेल्स था, वो आयन चैनल ओपन ही सोडियम आयन कहां पे आने लगेगा, इनसाइड द सेल आने लगेगा। अब जहां भी सोडियम आयन आएगा, बहुत अच्छा समझ लीजिएगा, जहां भी हम सोडियम आयन हमारे सेल के अंदर आएगा, ऑलवेज सोडियम मींस डिपोलराइजेशन। बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, सोडियम आयन आएगा तो क्या होगा, डिपोलराइजेशन। तो यहां पे हमारा सोडियम आया और साथ में क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ। डिपोलराइजेशन के बाद जो भी इफेक्ट होगा मींस डिपोलराइजेशन हुआ, और जिस चीज के लिए ड्रग दी गई है वो इफेक्ट हमको प्रोड्यूस हो जाएगा, सेलुलर इफेक्ट। अगर आयंस हमारा चेंज होता है, सपोज क्लोराइड आयन होता है, तो वहां पे हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बेसिक क्या हुआ, ड्रग आई रिसेप्टर से बाइंड की, बाइंड करते ही आयन चैनल ओपन हुआ, आयन चैनल ओपन होगा तो आयंस इनसाइड आएगा, तो डिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन जो भी होना होगा वो सारी चीजें होंगी, और फर्दर हमारा क्या होगा, एक्शन प्रोड्यूस होगा। आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर इज द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। क्यों भाई, क्योंकि यहां कोई फर्दर मैकेनिज्म नहीं हुआ, आयन आया, हाइपरपोलराइजेशन हुआ या डिपोलराइजेशन हुआ और एक्शन प्रोड्यूस, बहुत फास्ट एक्शन। इसीलिए इसका जो टाइम साइकिल होता है, टाइम स्केल कितनी देर में काम कर लेता है, ये मिली सेकेंड में इसका एक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, फास्टेस्ट एक्टिंग। इफेक्ट कहां पे होता है, आयन चैनल पे इफेक्टर होता है। इस पे कपलिंग किसी और की मैकेनिज्म के बीच में मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट है, ड्रग आया, रिसेप्टर से बाइंड किया और डायरेक्ट एक्शन प्रोड्यूस हो गया। बहुत बेसिक है, अब इसको डीप में पढ़ेंगे, लेकिन आप बेसिक समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। क्वेश्चन आता है जी क्या है, जी मींस गुआनिसिन प्रोटीन की बात हो रही है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और ये हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। इसी का और नाम होता है सर्पेंटाइन रिसेप्टर, एक और इसका नाम होता है हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर। ये अलग अलग नाम है, कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 7 मेम्ब्रेन होती है, इसलिए हेप्टाहेलिकल बोलते हैं, तो उसके बेसिस पे अलग अलग नाम हो गए। तो हमारे लिए क्या हो गया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यानी मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। इसमें क्या है, इसकी मैकेनिज्म थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पे हमारा ये आर है ड्रग रिसेप्टर, ये आर क्या है, रिसेप्टर, और रिसेप्टर से हमारी क्या के बाइंड हो गई, ये डी हमारी ड्रग आके बाइंड हो गई। अब ड्रग हमारी बाइंड होगी, उसके बाद फर्दर क्या होगा, जो हमारी जी प्रोटीन बाइंड हो रखी है इस रिसेप्टर से, वो जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी। और ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द जी प्रोटीन एक्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे हमारी जीएस प्रोटीन होगी तो पॉजिटिव एक्शन स्टिमुलेशन होगा, इनहिबिटरी जी प्रोटीन होगी, जीआई होगी तो इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस होगा, जीक्यू होगी, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग एक्शन है। बेसिक समझिएगा,
तो अगर सपोज ड्रग आया, रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, जी प्रोटीन एक्टिवेट होते ही फर्दर क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने लिगेंड गेटेड आयन चैनल में किसी भी सेकेंडरी मैसेंजर की बात नहीं किया, डायरेक्ट कपलिंग हुई, डायरेक्ट एक्शन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन यहां पे सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होंगे। ये सेकेंडरी मैसेंजर फर्दर क्या करेंगे, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन करेंगे। और ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन क्यों करेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं से डायरेक्टली कैल्शियम आयन का रिलीज कराएंगे, कैल्शियम आयन का रिलीज करा के प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन कराएंगे और फर्दर क्या होगा, सेलुलर इफेक्ट होगा। तो यहां पे सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व हो रहे हैं, थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो जा रही है, इसलिए इसका जो एक्शन होगा वो सेकंड्स में प्रोड्यूस होता है, बहुत फास्ट नहीं है। फास्ट उस हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल में था। और इसका जो इफेक्ट कहां प्रोड्यूस हो रहा है, चैनल्स में प्रोड्यूस हो रहा है, एंजाइम में प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोटीन्स हमारी अलग अलग हो सकती है, जीएस, जीआई, जीक्यू, जीओ, डिफरेंट टाइप की हमारी जी प्रोटीन्स होती हैं। दिस इज द जीपीसीआर। बेसिक की बात कर रहा हूं, अभी खाली डीप में हम आगे पढ़ने वाले हैं। थर्ड हमारा आता है एंजाइमेटिक रिसेप्टर। क्या आता है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर। नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो भी एक्शन होगा कहां पे होगा, एंजाइम्स में होगा। कैसे होगा ये देखिए, यहां पे हमारा सपोज ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर, हमारे इस रिसेप्टर में दो चीजें होंगी। एक्स्ट्रा सेलुलर पे, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट पे हमारी ड्रग बाइंड होगी और इंट्रा सेलुलर डोमेन में हमारा एंजाइम बाइंड रहता है। थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे आके ड्रग हमारी बाइंड की, इंट्रा सेलुलर पे हमारी डोमेन पे क्या बाइंड हो रखा है, ई फॉर एंजाइम बाइंड हो रखा है। जैसे ही बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद एंजाइम हमारा रिलीज होगा, वो फर्दर क्या करेगा, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन कराएगा। प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन के बाद जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और ये प्रोटीन जो सिंथेसाइज होगा, ये फर्दर क्या करेगा, सेलुलर इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। और इसका जो टाइम साइकिल होता है, मींस कितनी देर में काम करेंगे, इसको काम करने में थोड़ा और टाइम लग जाता है, अप टू आवर में लग जाता है। 1 घंटे भी हो सकते हैं, कुछ घंटे भी हो सकते हैं। ओके, एंड यहां पे हमारा जो इफेक्टर क्या है, एंजाइम है, और रिस्पॉन्स डायरेक्ट है। रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे किसी और चीज की मीडिएटर की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। नाउ द नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिसेप्टर। फोर्थ वन, न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो भी वर्क होगा वो कहां पे होगा, न्यूक्लियस में होगा। ये ड्रग आएगी हमारी, ड्रग आने के बाद सीधे कहां पे जाएगी, न्यूक्लियस में। कहां जाएगी, न्यूक्लियस में। अब इसके दो टाइप भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ड्रग साइटोप्लाज्म में बाइंड होके फिर वो बाइंडिंग के बाद, मतलब ड्रग और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूक्लियस में मूव करता है। और कुछ हमारी ड्रग ऐसी होती है जो डायरेक्ट, जिनके रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, वो डायरेक्ट वहां मूव करेंगे। डिटेल में आगे इसको मैं बात करूंगा, लेकिन ये बेसिक समझ लीजिए। ड्रग आई और रिसेप्टर से बाइंड करेगी, बाइंड करने के बाद जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा। और जीन ट्रांसक्रिप्शन किससे होगा भाई, डीएनए से। किससे होगा, डीएनए से, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, यही हमारा क्या होगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन। फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद सेलुलर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और इस रिसेप्टर का जो वर्किंग स्केल या टाइम स्केल है वो कितना होता है, फ्यू आवर्स होता है, कुछ घंटे हो सकता है। एंड यहाँ पे जो इफेक्टर है वो क्या है, जीन ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, डीएनए के प्रेजेंस में हो रही है। सो दीज आर द all 4 types receptor and their basic mechanism.